बिहार में फिर से हो सकती है नीतीश कुमार की वापसी। लोक नीति CSDS के सर्वे में एनडीए को 133 से 143 सीटें मिलने का अनुमान। बिहार में आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को मिल सकती हैं 88 से 98 सीटें। लोक नीति CSDS के सर्वे में अनुमान। एनडीए से अलग हुए एलजेपी को करीब 6% वोट का अनुमान। मिल सकती हैं 2 से 6 सीटें। 2015 के मुकाबले कम हुई नीतीश की लोकप्रियता। 31% लोग मानते हैं बेहतर मुख्यमंत्री। 27% लोगों की पसंद के साथ तेजस्वी हैं दूसरे नंबर पर। लोक नीति CSDS के सर्वे का आकलन। विधानसभा चुनाव में बिहार के लोगों के लिए विकास, बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े मुद्दे। बिहार के चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ की एंट्री। कैमूर की रैली में कहा, जनता के साथ किया राम का भी काम, भव्य राम मंदिर का वादा किया पूरा। बिहार की जनता से किया गया वायदा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। सीएम योगी की दूसरी रैली। सर्जिकल स्ट्राइक का उठाया मुद्दा। शशि थरूर के बयान पर किया वार। कांग्रेस को बताया पाकिस्तान परस्त। रोहतास के काराकाट में योगी की सभा में जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नमाज को नहीं 2 गज की दूरी नजर आई। बिहार के बक्सर और आरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। मोदी और नीतीश कुमार को बताया डबल इंजन की सरकार। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, अपना एक चेहरा भी नहीं ढूंढ सकी पार्टी और मुझे बताया जा रहा है अनुभवी। नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, रिक्त है सरकारी नौकरियां, जिसको हम लोगों ने कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने संकल्प लिया उसको पूरा करें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एलजेपी पर बड़ा हमला। कहा, रामविलास पासवान की पार्टी को नहीं मिलेगी एक भी सीट। तेजस्वी यादव से मिलने उनके घर पहुंचे एलजेपी नेता प्रिंस राज। रामविलास पासवान के ब्रह्मभोज के लिए दिया निमंत्रण। वोट मांगने का जेडीयू विधायक का नया अंदाज। अपने क्षेत्र में ठुमके लगाकर जनता से वोट की अपील। कहा, मरने पर ही छूटेगा मेरा डांस। समस्तीपुर में नामांकन के दौरान दिखा अनूठा रंग। घोड़े पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे एलजेपी के उम्मीदवार। औरंगाबाद में तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में हंगामा। आरजेडी नेता पर चप्पल फेंकने की कोशिश। समस्तीपुर में तेज प्रताप का अनूठा अंदाज। अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव में जानवरों के लिए बने किसान। बिहार के सीतामढ़ी में राधा मोहन सिंह की चुनावी सभा के बाद भगदड़। खाने पीने के सामान की मची लूट। सीतामढ़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री की सभा में टूटे सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम। मंच पर भीड़ देखकर खुद ही लोगों को मंच से उतारने लगे राधा मोहन सिंह। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब विधानसभा ने पास किया बिल। राज्य के किसानों को केंद्र के बनाए कानून से आजाद करने की तैयारी। कृषि कानून के खिलाफ बिल पास कराने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया राजभवन का रुख। अकाली दल और आप के विधायक भी दिखे साथ। बिल को लेकर पंजाब के राज्यपाल के साथ बढ़ सकता है कैप्टन सरकार का तनाव। मुख्यमंत्री बोले, कानूनी रास्ते की लेंगे हम मदद। कृषि कानून को लेकर पंजाब सरकार की कवायद को बीजेपी ने बताया मजाक। नकवी बोले, कुछ लोगों को नहीं है संविधान की जानकारी। देखो क्या है कि कुछ लोग जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उससे अनभिज्ञ तो हैं ही, और ऐसे लोग जो लोग कि खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हों वो इस तरह की चीज़ों को अगर कहें और करने की कोशिश करें तो इससे ज़्यादा मजाक नहीं हो सकता। कृषि कानून के खिलाफ बिल को लेकर पंजाब में जश्न। कांग्रेस ने कई जगह पर बांटे लड्डू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के CAA लाने के बयान पर राजनीतिक गुबार। टीएमसी का जवाब, दस्तावेज से पहले दिखाएंगे बाहर का रास्ता। बीजेपी अध्यक्ष के CAA वाले बयान पर कांग्रेस ने ली चुटकी। कहा, जेपी नड्डा को बिहार के मीडिया में नहीं मिल रही है जगह। बात जमीन पर दिख रही है वो बिहार की जनता जानती है, परंतु पटना में अलग तरह का प्रचार किया जाता है। जलसे जुलूसों के माध्यम से अभी जुमलेबाज आएंगे 23 तारीख को। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 370 की दोबारा बहाली की कोशिश करने वालों पर किया पलटवार। बोले, गुप्तकार घोषणा से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। मनोज सिन्हा ने बिना नाम लिए फारूक अब्दुल्ला पर साधा निशाना। घाटी के लोगों को लूटने वाला बताया। मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है यहाँ
कि लोगों का जो हक था, वाजिब हक था, वो मिले, यहाँ उनकी आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा किया जाए, और उसके लिए मैं अथक परिश्रम कर रहा हूँ। कमलनाथ के आपत्तिजनक बयान पर थम नहीं रहा बवाल। रायसेन में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। कमलनाथ के विवादित बयान पर राहुल गांधी की नसीहत, कहा मुझे पसंद नहीं है ऐसी भाषा, महिलाओं का करना चाहिए सम्मान। राहुल गांधी की नसीहत को कमलनाथ ने किया दरकिनार, कहा ये उनकी राय, मैं जता चुका हूं खेद। नहीं बोलेगा। अब वो राहुल जी की राय है, और मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है, ये तो कल मैंने कह दिया। राहुल के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने दाखिल सवाल पूछा, तो राहुल बताएं कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ। उनके नेता कह रहे हैं उन्होंने गलती की, वो गलती स्वीकार नहीं है। कैसा नेता है, मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस ने अब तक अध्यक्ष को बना रखा है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की महिला मंत्री के खिलाफ अपने बयान पर जताया खेद, कहा किसी को बुरा लगा हुआ तो मानता हूं माफी। कमलनाथ के खेद जताने के बाद भी आग बबूला है मंत्री इमरती देवी, कहा किसी जन्म में भी माफ नहीं करूंगी। अपनी बिटिया से बोले, घर भाई से बोले, बहू से बोले, पर औरत से थोड़ी बोल सकते। आप FIR चाहती है तो कोई आवेदन दिया है? FIR चाहती हूँ तो आवेदन दिया? आवेदन दूंगी, पहले मैं अपने फुर्सत में होकर अपने नेताओं से बात तो करूँ। कमलनाथ की माफी पर भड़क गए शिवराज सिंह चौहान, बोले अगर मगर लगाकर खेद जताने का क्या मतलब। कमलनाथ के बाद अब शिवराज सरकार के मंत्री बिसाहू लाल की फिसली जुबान, कांग्रेस के उम्मीदवार की पत्नी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की। नाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, औरत का ब्यौरा दिया है, तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे। पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित, कोरोना पर देशवासियों को किया सावधान, कहा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक ढिलाई बिल्कुल नहीं बरतनी है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी चेतावनी, बोले अति आत्मविश्वास से बिगड़ सकता है काम, त्योहारों में बचकर रहना बहुत जरूरी। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही। लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को दिलाया भरोसा, कहा युद्ध स्तर पर हो रहा है काम। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। हमारे देश में कम हुआ कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटों में 46,000 नए मामले, 75 लाख के पार कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 500 से ज्यादा लोगों की गई जान, अब तक 1,15,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में करीब 6,000 नए मामले सामने आए, 16 लाख के पार मरीजों की तादाद। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1700 से ज्यादा नए मामले, 4,56,000 के पार कुल आंकड़ा। वाराणसी में बुनकरों की बेमियादी हड़ताल का छठा दिन, योगी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। दिल्ली में NSUI का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के शिक्षकों के बकाया वेतन को लेकर हल्ला बोल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मार गिराए। हाथरस केस में CBI की टीम ने पीड़ित परिवार से फिर से की पूछताछ, पीड़िता के भाई से ली घटना के दिन की पूरी जानकारी। CBI की टीम ने पीड़िता के घर की छत का किया मुआयना, आरोपियों के घरों की दूरी की जांच। हाथरस केस में सामने आया नया मोड़, CBI की जांच में नाबालिग निकला एक आरोपी। पश्चिम बंगाल में STF की बड़ी सफलता, कोलकाता में घर में छापेमारी के दौरान करीब 1.5 करोड़ रुपए कैश और सोने के गहने बरामद। चुनाव से पहले बिहार के जमुई और मुंगेर के जंगलों में सर्च अभियान, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। यूपी के फतेहपुर में अवैध शराब की फैक्ट्री पर आबकारी विभाग का छापा, बड़ी मात्रा में नशे की खेप बरामद, 2 गिरफ्तार। पंजाब के संगरूर में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारियों के गैंग का भंडाफोड़, रिटायर्ड जिला फूड कंट्रोलर के घर पर छापा। झारखंड के दुमका में गैंगरेप केस में आधे दर्जन से ज्यादा युवकों को हिरासत में लेने पर हंगामा, लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम।
यूपी के शाहजहांपुर में स्मैक की बड़ी खेप बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत है 1.5 करोड़ से ज्यादा। हरदोई में 18 साल के युवक की हत्या से हड़कंप। मां के प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। समस्तीपुर में हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से मिले 67,60,000 रुपए। चुनाव के दौरान इस्तेमाल की आशंका। फतेहाबाद में रुपयों के लेन देन की प्रताड़ना से तंग आकर कारोबारी ने की आत्महत्या। पत्नी की शिकायत पर 2 पार्टनर्स के खिलाफ FIR दर्ज। आजमगढ़ में दलित युवक की गन्ने के खेत में लाश मिलने से सनसनी। एक दिन पहले नए कपड़े पहनकर घर से निकला था। झारखंड के चंदवा में पुलिस की दबंगई। गांव वालों का आरोप, मन के अनुसार गवाही नहीं देने पर पुलिस ने एक युवक को बुरी तरह से पीटा। बांदा में 8 साल के मासूम की हत्या से हड़कंप। 24 घंटे से लापता था बच्चा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क पर पलटा ऑयल टैंकर। एक बाइक सवार की मौत। तेल लूटने के लिए उमड़े गांव वाले। बुलंदशहर के मंदिर में चोरी। CCTV में कैद हुआ चोर का चेहरा। रामपुर में गन्ने के खेत में युवती की लाश मिलने से सनसनी। मंगलवार शाम से थी लड़की लापता। मेरठ के मेडिकल फैक्ट्री में भीषण आग। घंटों की मेहनत के बाद मुश्किल से काबू पाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से पूजा समितियों में निराशा। पब्लिक की एंट्री पर रोक के लिए पंडालों के आसपास कर दी जाए बैरिकेडिंग। पुलिस की जेल में रामलीला का आयोजन। अलग अलग किरदार निभा रहे हैं कैदी। सहारनपुर में रामलीला की इजाजत नहीं मिलने पर कोहराम। कमेटी के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। 21 अक्टूबर को सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। बाढ़ की वजह से बंद कर दिया गया था। IPL में आज पंजाब और दिल्ली की भिड़ंत। तो दुबई में चल रहा है दोनों का मुकाबला। 112 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 40,544 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में 23 अंकों की बढ़ोतरी। चांद पर इंटरनेट चलाने के लिए नासा ने 4G LTE नेटवर्क के लिए नोकिया को चुना। कंपनी का दावा, 2023 से पहले हम तैयार कर देंगे नेटवर्क। मुंबई अहमदाबाद रूट के लिए बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट जीत सकती है L&T। 24,958 करोड़ रुपए के साथ सबसे कम बोली लगाने की खबर। 15 दिसंबर को एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख है। असेट वैल्यूएशन के नियमों को भी आसान बनाएगी सरकार। किसानों को प्रदूषण और डीजल खर्च से निजात दिलाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च। 10 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ बिजली से चलेगा ये ट्रैक्टर। थाईलैंड में जारी है छात्रों का विरोध प्रदर्शन। बैंकॉक में राजशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं हजारों प्रदर्शनकारी छात्र। फिर से चुनाव प्रचार में जुट गई है डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता कमला हैरिस। टीम स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने लिया था ब्रेक। चुनाव प्रचार के दौरान फ्लोरिडा में अलग अंदाज में नजर आई कमला हैरिस। झमाझम बारिश के बीच मंच पर झूमती नजर आईं। फ्लोरिडा में भारी बारिश के बाद शुरुआती मतदान के लिए दिखाई गई लंबी लंबी कतार। लोगों को अपनी बारी के लिए करना पड़ा 2-2 घंटे तक का इंतजार। अमेरिका के शिकागो में चुनाव प्रचार के दौरान अद्भुत दृश्य। ट्रंप टावर और जो बिडेन के हैरिस के समर्थन में वहां पर की गई लाइटिंग। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 4 करोड़ 6 लाख के पार। कुल तादाद 11,22,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 84,56,000 के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 2,25,000 से ज्यादा की गई जान। यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर। लॉकडाउन की वापसी। आयरलैंड में लागू की गई सख्त पाबंदियां। इजराइल की राजधानी यरूशलेम के अस्पताल में अद्भुत दृश्य। बेटे ने 56 साल के कोरोना पॉजिटिव पिता की इच्छा पूरा करने के लिए अस्पताल में की शादी। ब्राजील में सफल रहा चीन के वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा फेज। 9,000 लोगों पर किया गया परीक्षण। जेल भेजे गए नवाज शरीफ के भाई और पाकिस्तानी संसद में विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। पाकिस्तान ने चीनी ऐप टिकटॉक से हटाया प्रतिबंध। कंपनी की तरफ से अनैतिक सामग्री को नियंत्रित करने के आश्वासन के बाद लिया फैसला। अमेरिका के अलास्का में 7.5 की तीव्रता वाले भूकंप से हड़कंप। तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के रेगिस्तानों में दिखा अनोखा दृश्य। रात के अंधेरे में सर्फिंग प्रतियोगिता का आयोजन। अमेरिका के कोलोराडो के जंगलों में भीषण आग। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कोशिश।